श्री रामानुजाचार्य जी के पिताजी का नाम था श्री केशवाचार्य। वो मद्रास में महाभूतपुरी नामक ग्राम में रहते थे। उनकी पत्नी थी श्रीमती कांतिमती। दोनों ही अत्यंत सदाचार संपन्न थे। एक समय उन्होंने पुत्र की कामना से कैरविणी सागर संगम में स्नान किया। सागर संगम होता है ना, जैसे गंगा सागर है, उसमें क्या है, गंगा जी सागर में मिलती हैं, ऐसे ही दो सागर भी मिलते हैं। तो जहां पर वो संगम होता है बड़ा पवित्र स्थान माना जाता है। तो वहां पर उन्होंने संगम में स्नान किया। जैसे प्रयाग में संगम है, वहां पर गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियां मिलती हैं, इसलिए सब लोग प्रयाग जाते हैं ना स्नान करने के लिए। और भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं। भगवान ने उनको आश्वासन दिया कि उनकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। उस समय श्री सनातन धर्म, वैष्णव लोग जो हैं वो बहुत कम थे और मायावाद का प्रचार बहुत अधिक हो रहा था। इसके लिए भगवान ने वैष्णवों पर कृपा करने के लिए अपनी शक्ति को इस जगत में भेजा। संकर्षण शक्ति, श्री रामानुजाचार्य लक्ष्मण के भी अवतार हैं, संकर्षण सब एक ही तत्व हैं। तो इसलिए श्री संकर्षण शक्ति को इस जगत में भगवान ने भेजा, वही महाभूतपुरी गांव में। जो श्री रामानुजाचार्य हैं, उनकी जो माता जी थी कांतिमती देवी, उनके भाई थे शैलपूर्ण, वो श्री यमुनाचार्य जी के शिष्य थे। श्री यमुनाचार्य शैलपूर्ण, यानी कि रामानुजाचार्य जी के जो मामा जी थे शैलपूर्ण, वो श्री यमुनाचार्य जी के शिष्य थे। यमुनाचार्य जी महाभागवत हैं। श्री संप्रदाय में उनकी महिमा ऐसे ही है जैसे हम लोग सुनते हैं ना, अपने संप्रदाय में माधवेंद्रपुरी पाद की इस प्रकार से महिमा सुनते हैं, उसी प्रकार से श्री यमुनाचार्य जी की महिमा महाभागवत। उनके अनेक सारे शिष्य हुए, वो भी महाभागवत। कैसे पता चलता है कि उनमें से श्री यमुनाचार्य जी के अनेक सारे शिष्यों में से 5 शिष्यों को श्री रामानुजाचार्य ने अपने शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार किया, उनसे शिक्षा ग्रहण की। तो स्वयं बताया संकर्षण शक्ति है श्री रामानुजाचार्य, किसी ऐसे वैसे व्यक्ति के साथ शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे। तो जब श्री शैलपूर्ण को पता चला कि मेरी बहन के यहाँ पर संतान हुई है, तो अत्यंत आनंदित होकर के वो संतान को देखने के लिए आए। ज्योतिष का भी उनको ज्ञान था। उन्होंने जब बालक की कुंडली इत्यादि देखी तो देखा कि इसमें तो बड़े दिव्य गुण हैं, लक्ष्मण जी जैसे। इसलिए बालक का नाम ही रखा लक्ष्मण देशिक, लक्ष्मण। शैशव काल से यानी बाल्यकाल से जब लक्ष्मण जी बहुत छोटे थे, तब से ही उनकी वैष्णवों के प्रति अत्यंत श्रद्धा थी और वैष्णव सेवा के प्रति अत्यंत रुचि भी थी। ये जो होता है, ये गुण ये सामान्य नहीं होता है। जैसे वैष्णवों के 26 गुण होते हैं, सत्य, क्षमा, दयालु, है ना, और कितने सारे सहिष्णु, ये सारे बहुत सारे गुण होते हैं कि लेकिन ये संसार के किसी व्यक्ति में भी दूसरे व्यक्ति में भी देखे जा सकते हैं। कृष्ण भक्त का प्रधान गुण क्या होता है 26 में से? कृष्ण के शरण। उनकी हरि गुरु वैष्णव में बड़ी दृढ़ श्रद्धा होती है। ये गुण बाकी लोगों में नहीं दिखाई देगा, भले ही कितने भी अच्छे अच्छे जागतिक गुण क्यों ना हो। तो ये गुण जब दिखाई देता है हरि गुरु वैष्णवों के प्रति निष्ठा, श्रद्धा और सेवा वृत्ति, तो समझना चाहिए कि उसके अनेक जन्मों के संस्कार हैं। भक्ति के संस्कार हुए बिना
अरे हम लोग तो भजन कर रहे हैं, पूरा मठ में भी लोगों को 10 साल 20 साल हो गया, लेकिन भक्ति वृत्ति अर्थात सेवा वृत्ति उदित नहीं होती है। तो जिसके अंदर में बाल्यकाल में ही वो देखी जाती है, तो समझना पड़ेगा कितने जन्मों से वो भजन कर रहा है, तब उसके हृदय में इस प्रकार की वैष्णवों के प्रति सेवा वृत्ति का उदय हुआ है। तो इसलिए जब छोटे ही थे, जैसे हम लोग श्रील वामन गोसाई महाराज जी के विषय में श्रवण करते हैं, जब वो 9 साल के ही थे मठ में आ गए और मठ में आकर के सारे वैष्णवों की सेवा करते थे। किसी के कपड़े धोना, किसी के कमरे साफ करना, सभी वैष्णवों के लिए आसन बिछाना, उनके लिए पत्तल लगाना, टॉयलेट भी साफ करना, सारी सेवा करते थे। कितनी 9-10 साल की उम्र में। तो उसी से पता चलता है कि यह कोई सामान्य बालक नहीं है। वैष्णवों के प्रति सेवा वृत्ति होना मतलब अनेक जन्मों का, बहुत जन्मों की सुकृतियां हैं। उनकी कृपा से ही, वैष्णवों की कृपा से इस सेवा वृत्ति का उदय होता है। तो उस समय एक श्री यमुनाचार्य जी के शिष्य थे श्री कांचीपूर्ण। वो कांची नगरी में रहते थे और वरदराज, जो ठाकुर जी का नाम है वहां पर वरदराज है, वरदराज की सेवा करते थे। तो अपने गांव से जब कांचीपुरी जाते थे तो मार्ग में लक्ष्मण का घर पड़ता था। तो अधिकतर समय उनके घर के पास में होकर के जाते थे, तो लक्ष्मण जी उनको देख करके प्रणाम करते थे, उनका बहुत आदर और सम्मान करते थे। एक समय लक्ष्मण जी के घर में उनके माता पिता नहीं थे, तब उन्होंने श्री कांचीपूर्ण को अपने घर में लेकर के आए और घर में ला करके उनका आदर सत्कार किया, उनके चरण भी धोए, उसके बाद में उनको भोजन भी कराया। उसके बाद में भोजन के पश्चात में उनके चरण सेवा करने के लिए उपदेश दिए, पैर दबाना चाहते थे। जब कांचीपूर्ण ने इस प्रकार से लक्ष्मण का व्यवहार देखा तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। आश्चर्य का कारण क्या है? क्योंकि उस समय समाज में जातिवाद बहुत अधिक था। अभी से हमने लगभग 30-35 साल पहले भी देखा है ये गांवों में जातिवाद, अभी भी बहुत सारी जगह पर है। हम देखते थे कि जो निम्न कुल के लोग हैं, हमने अपनी आंखों से देखा, तो हम लोग ब्राह्मण थे, तो जो निम्न कुल के लोग हैं वो घर के बाहर ही से ही प्रणाम करते थे, भीतर नहीं आते थे, दूर से ही प्रणाम करते थे। इस प्रकार से छुआछूत और जातिवाद हमने अपनी आंखों से ही देखा। तो उसके पूर्व में और कितना, उस समय तो बहुत ही अधिक था। उनके हाथ का पानी तो बहुत दूर की बात है, अगर उनकी छांव पड़ गई तो उनको दंड मिलेगा। तो इस प्रकार से कांचीपूर्ण ने जब लक्ष्मण का व्यवहार देखा, क्योंकि लक्ष्मण तो उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और कांचीपूर्ण शूद्र कुल में थे, भगवान की इच्छा से, क्योंकि भगवान इस प्रकार के अपने भक्तों को निम्न कुल में जन्म दे करके उनसे भक्ति का जो प्रचार करवाते हैं, उसका उद्देश्य यही होता है कि भगवान जगत को शिक्षा देना चाहते हैं कि भक्ति में जाति कुल इत्यादि का कोई विचार नहीं होता। किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के नय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। इसी बात की शिक्षा देने के लिए ही भगवान अपने भक्तों को कभी कभी निम्न कुल में भी जन्म देते हैं, और उसी का उदाहरण है श्री कांचीपूर्ण। यद्यपि हैं तो शूद्र, लेकिन सोचो स्वयं अभी शंकर शक्ति के अवतार श्री लक्ष्मण जी उनकी सेवा कर रहे हैं, तो कोई सामान्य होंगे वो? ये संभव नहीं है। इसलिए जैसे हम श्री महाप्रभु की लीला में भी देखते हैं, श्री हरिदास ठाकुर की कैसी महिमा, यवन कुल में ही आविर्भूत हुए हैं। मुस्लिम होने पर भी स्वयं भगवान श्री अद्वैताचार्य जी वो क्या दिखा रहे हैं? शिक्षा, स्वयं आचरण करके दिखा रहे हैं। अद्वैताचार्य जी क्या आचरण करके दिखा रहे हैं कि जो श्राद्ध का पात्र है, इतने सारे उच्च कुलीन ब्राह्मण और वेदज्ञ ब्राह्मणों को भी छोड़ करके उन्होंने हरिदास ठाकुर को वो दिया, और इससे बड़े बड़े ब्राह्मण वो जो है वो रुष्ट भी हुए
किंतु अद्वैताचार्य जी ने उनको कोई भी परवाह नहीं की। अद्वैताचार्य जी कौन है? महाविष्णु के अवतार। तो इसलिए स्वयं भगवान ही इस जगत में इस प्रकार से पहले तो अपने भक्तों के माध्यम से आचरण करते हैं, फिर स्वयं भी आचरण करके दिखा रहे हैं। तो वहां पर अद्वैताचार्य जी ने इस बात की शिक्षा दी है कि जो कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। और उन्होंने वहां पर बोला भी है कि हरिदास ठाकुर को खिलाने से करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों को खिलाने से भी अधिक फल मिलेगा। न में अभक्ता चतुर्वेदी मद भक्ता स्वपच प्रिय तस्मै देयम ततो ग्राह्यम सच पूज्यो यथा ही अहम। भगवान क्या कह रहे हैं? मुझे अपना चतुर्वेदी भक्त भी प्रिय नहीं है। अभक्ता, जो मेरा भक्त नहीं है ऐसा चतुर्वेदी ब्राह्मण मुझे प्रिय नहीं है। मद भक्ता स्वपच प्रिय, किंतु कोई मेरा भक्त है, भले ही वो चांडाल ही क्यों न हो, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तस्मै देहम, उसको ही देना चाहिए। ततो ग्राह्यम, उससे ही ग्रहण करना चाहिए। और वो कितना पूज्य है? यथा ही अहम। भगवान स्वयं कह रहे हैं जितना मैं पूज्य हूं उतना ही मेरा वो भक्त भी प्रिय है। इसीलिए जो कांचीपूर्ण जी हैं वो यमुना रामानुजाचार्य लक्ष्मण का जो इस प्रकार का व्यवहार देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए और कहने लगे, मैं तो अत्यंत नीच शूद्र हूं और आप ब्राह्मण के पुत्र हैं, आपको मेरे जैसे शूद्र की सेवा करना उचित नहीं है। तब श्री लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु वैष्णव कभी शूद्र नहीं होते। यहां पर भी वही तत्व प्रकाशित किया गया है। वैष्णव ही ब्राह्मणों के गुरु हैं। देखिए तिरुप्पान अलवर चंडाल कुल में जन्म लेकर भी ब्राह्मणों के पूजनीय हुए थे। क्या बताया? वैष्णव ही ब्राह्मणों के गुरु हैं। इसका भी शास्त्र में श्लोक है, विप्र क्षत्रिय वैश्याश्च गुरुवः शूद्र जन्मनाम शूद्राश्च ते गुरुवस्तेषाम। नहीं याद किया? त्रयाणाम भगवत प्रिया, याद कर लेना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। बहुत से लोग कर्मकांडी ब्राह्मण वो इस बात को अधिकतर समय बोलते हैं, क्या? विप्र क्षत्रिय वैश्याश्च, विप्र क्षत्रिय और वैश्य शूद्रों के गुरु हैं। तो बहुत सारे लोग जो हमारे वैष्णव संप्रदाय जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने भी अनेक ब्राह्मणों को भी दीक्षा दिया। तो बहुत से स्मार्ट ब्राह्मण इस बात का विरोध करते थे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी, उन्होंने भी बहुत से ब्राह्मणों को दीक्षा दिया। तो बहुत सारे स्मार्ट ब्राह्मण उसका भी विरोध करते थे, कहते थे ब्राह्मणों को ही ब्राह्मण का गुरु होने का अधिकार है। यह बात जगत में इस प्रकार से प्रचलित है। कहीं कहीं शास्त्रों में भी इस प्रकार की बात बोली जाती है, जहां पर के कर्मकांड में ही कर्मकांड प्रतिपादक जो शास्त्र हैं उनमें इस प्रकार की बातें हैं। किंतु यह बात तो ठीक ही है, किंतु कर्मकांड तक ही सीमित है। अर्थात जब कोई वर्णाश्रम धर्म का ही पालन कर रहा है, उसमें भी तो गुरु होते हैं। जब वर्णाश्रम धर्म की ही बात हो रही है तो ब्राह्मण का गुरु ब्राह्मण ही होना चाहिए, यह बात सत्य है। उस समय अगर कोई निम्न जो जाति का है वो उच्च जाति वाले को दीक्षा देगा तो ये नियमों का उल्लंघन है, शूद्र ब्राह्मणों को दीक्षा नहीं दे सकता। किंतु जहां पर भक्ति की बात आ जाती है, भक्ति क्या है? आत्मा की वृत्ति है, और आत्मा का क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से कोई संबंध है? तो इसलिए जब आत्म तत्व की बात आती है तब जय भजे सही बनो, जो भजन करता है जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। इसलिए अगली लाइन में क्या बता रहे हैं? शूद्राश्च ते गुरुवस्तेषाम त्रयाणाम भगवत प्रिया। पहली लाइन में देखो बताया जो स्मार्त विचार कि विप्र क्षत्रिय और वैश्य शूद्रों के गुरु हैं। अगली लाइन में क्या बताया? वैष्णव विचार। किंतु शूद्राश्च ते गुरुवस्तेषाम, ये जो तीनों हैं विप्र क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों के भी शूद्र गुरु हैं। कौन से? भगवत प्रिया। अगर कोई भगवान का प्रिय है वो शूद्र हुई क्यों न हो, वो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों का भी गुरु होने में समर्थ है। तो इस प्रकार से श्री रामानुजाचार्य जी ने अपनी वैष्णव के प्रति अप्राकृत बुद्धि का परिचय प्रदान किया। फिर थोड़ा किशोर अवस्था आने पर
उन्होंने माता पिता की इच्छा से विवाह किया। कुछ समय के पश्चात में उनके पिताजी का परलोक गमन हुआ। फिर वहीं घर में रहने लगे। तब उनके हृदय में शास्त्र अध्ययन की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। तो उन्होंने पता किया कि कहाँ पर अच्छा सा गुरु मिलेगा जो शिक्षा प्रदान करे शास्त्रों की। तो उन्होंने यादवाचार्य जी का नाम बड़ा सुन रखा था। वही जो कांचीपुरी, जहां पर बताया भी, जो कांचीपुर वरदराज की सेवा करते थे, उसी कांचीपुरी में ही एक गुरु थे यादवाचार्य। यद्यपि थे तो वो मायावादी, किंतु बहुत पॉपुलर थे। उनकी जो ख्याति है दूर दूर तक फैली हुई थी। और उस समय चोल राजाओं का शासन था। चोल राजाओं के समय में जो कांची नगरी है वो विद्या का प्रधान केंद्र था। अलग अलग समय पर अलग अलग विद्या के प्रधान केंद्र होते हैं। जैसे हम लोग श्रवण करते हैं, श्री महाप्रभु के समय में श्री नवदीप धाम ही विद्या का प्रधान केंद्र था। कभी काशी होता है, कभी उज्जैन होता है। इस प्रकार से अलग अलग समय में अलग अलग विद्या के केंद्र होते हैं। उस समय कांची नगरी, कांचीपुरी, वो विद्या का प्रधान केंद्र था। वो सात जो मोक्षदायिनी पुरियां हैं उसमें भी एक कांचीपुरी है। तब श्री लक्ष्मण जी यादवाचार्य जी के पास में विद्या अध्ययन के लिए गए और यथापूर्वक उनकी सेवा करने लगे। एक समय क्या हुआ कि जो कांची नगरी का राजा है उसकी पुत्री को ब्रह्मदैत्य ने पकड़ लिया। जब ब्रह्मदैत्य ने पकड़ लिया तो यादवाचार्य जी को बुलाया गया, क्योंकि यादवाचार्य जी को मंत्रों में बड़ी सिद्धि थी। वेद मंत्र में काफी उनको प्रवेश था, उनकी सिद्धि थी। तो इसलिए राजा ने यादवाचार्य जी को बुलाया। यादवाचार्य जी साथ में लक्ष्मण को लेकर के राजा के पास में गए और वो ब्रह्म राक्षस के सामने वेद मंत्र का पाठ करने लगे बड़े यत्न पूर्वक। वेद मंत्र के पाठ करने से भी उसको कुछ हुआ नहीं। भूत को भगाना तो दूर की बात है, वो भूत उनका ही मजाक उड़ाने लगा। वो ब्रह्म राक्षस कह रहा है कि अरे तुम मुझे क्या भगाओगे, तुम तो पूर्व जन्म में खुद गोसाप थे। गोसाप होता है एक छिपकली से बड़ा एक जंतु होता है और नेवले से थोड़ा छोटा होता है। कह रहा तुम वो थे, तुमने वैष्णवों का उच्चिष्ट ग्रहण कर लिया। जैसे वैष्णव लोग पत्तल फेंक देते हैं झूठी, तो उसको कुत्ते चाट जाते हैं और पशु जानवर चाट जाते हैं ना, उसी प्रकार से तुम गोसाप थे, तुमने उसको वैष्णव का उच्चिष्ट ग्रहण कर लिया। इस कारण इस जन्म में तुम ब्राह्मण बने हो। देखो वैष्णव के उच्चिष्ट की कैसी महिमा, कितना पशु पक्षी योनि से भी उद्धार होकर के ऐसा श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म मिला और वेद ज्ञान भी हुआ। शास्त्र में बताया ना, भक्त पद धूलियार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष, तीन महाबल। तो यहाँ पर ये उदाहरण है पहला भक्त का उच्चिष्ट का। नारद जी का उदाहरण भागवत में आता है ना, उनके गांव में बहुत सारे साधु लोग आए थे। उन साधुओं की नारद जी बहुत सेवा करते थे। इसके फलस्वरूप वो साधु क्या करते थे, उनको अपना उच्चिष्ट प्रदान करते थे। और नारद जी ने स्वयं ये बात स्वीकार की है कि उनका उच्चिष्ट प्राप्त करके मेरे को इतना, वो भक्ति में इतने आगे हो गए। जाते समय उन्होंने उनको मंत्र भी प्रदान किया। और फिर नारद जी की जब माता की मृत्यु हो गई, उसके पश्चात में सीधे वन को चले गए। तो नारद जी ने ये उपाख्यान स्वयं भी सुनाया कि उनके उच्चिष्ट को ग्रहण करने से मेरा ऐसे उद्धार हुआ। जो महाप्रभु के भक्त थे श्री कालिदास, जो कि रिश्ते में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चाचा जी लगते थे, उन्होंने झड़ू ठाकुर का उच्चिष्ट ग्रहण किया था। झड़ू ठाकुर को निम्न कुल में जन्म हुआ, उनका महाप्रभु के अत्यंत प्रिय थे। तो कालिदास जी यत्न पूर्वक सभी का उच्चिष्ट लेते थे, किंतु झड़ू ठाकुर किसी को उच्चिष्ट देते नहीं थे। तो एक समय क्या हुआ, जो कालिदास जी हैं वो आम लेकर के गए उनके घर। झड़ू ठाकुर जी ने आम का भोग लगाया ठाकुर जी को। आम का भोग लगाने के पश्चात में खुद पाया और उसके पश्चात में उनकी पत्नी ने पाया। उसके पश्चात में वो जो छिलका और गुठली था वो पत्तल में बांध करके और बाहर फेंक दिया।
और वो कालिदास जी छुप करके देख रहे थे। जब वो लोग भीतर चले गए तो वो पत्तल उठा करके उसमें से वो छिलका और गुठली को ही उन्होंने चूस लिया। तो इस प्रकार से वैष्णवों के उच्चिष्ट के प्रति उनकी इतनी दृढ़ श्रद्धा को देख करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा की। कैसे कृपा की कि महाप्रभु प्रतिदिन जब जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश करते थे उससे पहले गोविंद प्रभु उनके चरण बुलाते थे, और गोविंद प्रभु को महाप्रभु ने आदेश दिया था कि जब तक ये जल सूख न जाए तुम यहीं पर रहना, अर्थात कोई चरणामृत न ले। महाप्रभु यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि हमको अपनी पूजा नहीं करवानी चाहिए। महाप्रभु शिक्षा दे रहे थे कि कोई मेरा भी चरणामृत न ले ले। लेकिन जब कालिदास जी आए तो उन्होंने क्या किया, महाप्रभु का 3 बार चरणामृत ले लिया और प्रभु ने कुछ नहीं बोला। क्या प्रभु को पता नहीं? वो तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। लेकिन महाप्रभु इसी बात को जगत में शिक्षा देना चाहते हैं कि इन्होंने वैष्णवों का उच्चिष्ट के प्रति इनकी इतनी श्रद्धा है, इसके फलस्वरूप इनको मेरा चरणामृत प्राप्त हुआ। फिर महाप्रभु ने उनको रोक दिया। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तब वो ब्रह्म राक्षस है, उसने बोला अगर ये लक्ष्मण आए हैं, ये लक्ष्मण जी का मेरे को अगर चरणामृत मिल जाए तो मैं राजकुमारी के देह से चला जाऊंगा। ये कहने से ही लक्ष्मण जी ने अपना चरणामृत दिया। राजकुमारी ने जैसे ही ग्रहण किया तो ब्रह्म राक्षस उसको छोड़ करके चला गया। यह देख करके तो जो यादवाचार्य है बड़ा दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि अपने सामने वो गुरु है और ये शिष्य है। गुरु के सामने शिष्य का चरणामृत मांग रहा है ब्रह्मदैत्य, तो गुरु के लिए कितने अपमान की बात है। अर्थात गुरु में कोई शक्ति नहीं है। तो इसलिए यादवाचार्य को उससे ईर्ष्या हो गई लक्ष्मण से। किंतु एक बार ही हुआ ये, धीरे धीरे ये ऐसी अनेक सारी घटनाएं होने लगी। एक बार क्या हुआ, लक्ष्मण जी अपने गुरु जी की सेवा कर रहे थे, यादवाचार्य की तेल मालिश कर रहे थे। जब तेल मालिश कर रहे थे उसी समय यादवाचार्य जी का एक शिष्य आया। उस शिष्य ने आकर के एक मंत्र का अर्थ पूछा। तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी, यह है छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है। इसका अर्थ पूछा। इस श्लोक में बाकी तो उसको सब समझ में आ रहा था। क्या? तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी। पुंडरीक माने भगवान पुंडरीकाक्ष, उनकी जो नेत्र हैं वो कप्यासम के समान है। इसका अर्थ ये हुआ। तो उसको कप्यासम शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया कि यहाँ पर कप्यासम का क्या मतलब। भगवान के नेत्र कप्यासम के समान। तो यादवाचार्य से जब पूछा तो यादवाचार्य ने बोला कप्यासम अर्थात कपिर आसन। कपिर माने बंदर, कपि का आसन माने बैठने वाला भाग। बंदर कैसे बैठता है? अपने पीछे के भाग पर बैठता है। तो बंदर का पिछला भाग जो होता है वो लाल होता है। तो अर्थ क्या हो गया कि भगवान के नेत्र बंदर के पिछले भाग के समान लाल है। इतनी घृणित व्याख्या की। यह सुनकर के तो लक्ष्मण को बहुत ही दुख हुआ, इतनी पीड़ा हुई। बताए ना पीड़ा क्यों हुई? क्योंकि उनकी हरिगुरु वैष्णवों के प्रति ममता है। हम भी ऐसी बहुत सारी बातें सुनते हैं किंतु हमारे कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि अभी भगवान के साथ में ममता नहीं हुई, अभी बुद्धिपूर्वक हो रहा है। तो लक्ष्मण जी रोने लग गए। जब रो रहे थे तो अब मालिश कर रहे थे, आंखों से आंसू निकल रहे, तो एक आंसू उनके ऊपर भी गिर गया। जब देखा तो ये देखा लक्ष्मण रो रहा है। तो पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो लक्ष्मण ने कहा कि आपने कप्यासम की जो व्याख्या की है इससे मेरे हृदय को बड़ा कष्ट हुआ है। भगवान के नेत्रों की लालिमा वानर के पिछले भाग से तुलना करना, ये तो अपराध की चरम सीमा है। इस प्रकार से उन्होंने अपने गुरु को ही बोल दिया। यह सुनकर के यादवाचार्य बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, रे मूढ़, तू आचार्य शंकर की व्याख्या में दोष निकालता है? तुम्हारा इतना साहस, अगर तुम्हें शक्ति है तो तुम इसकी व्याख्या करके दिखाओ। तब लक्ष्मण ने क्या किया? लक्ष्मण ने उसकी व्याख्या की।
कम जलम पिबती इति कपि। कम माने जल, जलम पिबती इति कपि। कम माने सूर्य, कम जलम पिबती, कपि, कपि माने सूर्य। ठीक है, तो जो जल को पीता है वो कपि है, सूर्य। आसम, आ माने सम्यक रूपेण, सम माने विकसति। सूर्य सम्यक रूप से जिसको विकसित करता है वह है कप्यासम। सूर्य किसको विकसित करता है? कमल को। तो कप्यासम का अर्थ क्या हो गया? कमल। अर्थात भगवान के जो नेत्र हैं वो कमल के समान है। जब इस प्रकार से व्याख्या सुनी यादवाचार्य ने, अब यादवाचार्य ने शास्त्र तो पढ़े ही है, भगवान के नेत्रों की तुलना सब जगह कहां से की गई है? कमल से ही की गई है। और उसने बंदर के पिछले भाग से की, तो समझ गया तुरंत कि मेरी व्याख्या तो ठीक नहीं है और ये लक्ष्मण की व्याख्या ठीक है। इस प्रकार से तो वो दोबारा लज्जित हो गया। एक बार तो पहले ही ब्रह्मदैत्य के वाले केस में उसका अपमान हुआ ही था राजा के सामने, यहां पर सारे शिष्यों के सामने भी लज्जित हो गया। ऐसे ही एक बार वो व्याख्या कर रहा था सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसकी जब व्याख्या कर रहा था तो लक्ष्मण ने उसमें भी दोष निकाल दिए बहुत सारे। तो जब बार बार ऐसे करके यादवाचार्य अपने शिष्य से लज्जित होने लगा तो उसको फिर गुस्सा आ गया। तो बद्ध जीव है ना वो, तो फिर क्या किया, उसने सोचा कि ये लक्ष्मण को रास्ते से हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा जो मायावाद है उसका खंडन कर देगा। इसलिए उसने लक्ष्मण को मारने के लिए प्लान बनाया। उसने क्या किया कि चलो हम लोग सब प्रयाग चलते गंगा स्नान के लिए, प्रयाग चलते गंगा स्नान के लिए। तो गंगा स्नान के लिए चल दिए सभी शिष्यों को लेकर के। मार्ग में बहुत सारा जंगल पड़ता था, तो उसने प्लान बनाया था कि जंगल में बहुत सारे हिंसक पशु हैं, उसी में क्या क्या लक्ष्मण को मार करके वो पशुओं को खिला दे, शेर चीता कोई खा जाएगा। किंतु जो यादवाचार्य के जो शिष्य थे उनमें लक्ष्मण जी की मौसी का बेटा वो भी था गोविंद। गोविंद को ये बात पता चल गई, तो गोविंद ने एकांत में जाकर के लक्ष्मण को ये सब बात बता दी कि तुमको मारने का साजिश रचा यादवाचार्य ने, इसलिए तुम यहां से चले जाओ। तो लक्ष्मण ने वहीं से गए और जंगल ही जंगल में फिर चलने लगे। इधर यादवाचार्य ने देखा कि गोविंद तो अकेले आ रहे हैं, तो गोविंद को अकेले आते हुए देख करके यादवाचार्य ने पूछा कि लक्ष्मण कहाँ गया? तो गोविंद ने झूठ बोल दिया, कहते वो तो मुझसे पहले आगे आगे चला गया था, अभी तक आया नहीं। तो ये सुन करके लक्ष्मण वो यादवाचार्य बड़ा प्रसन्न हो गया कि लो हमारा काम तो अपने आप ही हो गया। अर्थात उसने सोचा कि लक्ष्मण को तो जंगल में कोई शेर इत्यादि खा गया होगा। इधर लक्ष्मण जी अकेले अकेले चलने लगे, जंगल में ही एक जगह बैठ गए, जहां पर बैठ करके अब भगवान का स्मरण करने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने देखा एक व्याध दंपत्ति, पति पत्नी व्याध शिकारी, वो आए और उन्होंने देखा, उनसे लक्ष्मण ने उनसे बात की आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा हम भी कांचीपुर जा रहे हैं। लक्ष्मण जी भी कांचीपुर जाना चाहते थे। तो क्योंकि अंधेरा बहुत हो गया था इसलिए उन्होंने कहा कि अब इसी वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। तब व्याध की पत्नी ने कहा मुझे प्यास लगी है। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं थोड़ा पानी लेकर के आता हूं इधर उधर ढूंढ करके। घोर रात्रि के समय था इसलिए व्याध जो था पति उसने लक्ष्मण को कहीं जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा अभी नहीं, सुबेरे पानी ले आए। सुबेरा हुआ, लक्ष्मण पानी लेकर के आए, पास में कुआं था, कुएं से 3 बार ला करके पानी पिलाया उन्होंने। जब चौथी बार लेने के लिए गए तो देखा कि वो कहीं पर है ही नहीं, वो जो व्याध दंपत्ति है वो गायब हो गए। उन्होंने आसपास में जाकर के पूछा ये कौन सा गांव है? तो पता चला ये कांचीपुर है। तो कहाँ तो जंगल में थे और सीधे वहां से कांचीपुर आ गए। तो कांचीपुर में कौन रहते थे? यादवाचार्य रहते थे और शैलपूर्ण नहीं, कांचीपुर, जिनकी उन्होंने सेवा की थी लक्ष्मण ने, पैर दबाने के लिए बताया था ना, जिनके घर आते थे। तो कांचीपुर रहते थे जो भरत राज जी के सेवक हैं।
तो कांचीपुर को लक्ष्मण जी ने ये बात बताया, प्रसंग पूरा। तो कांचीपुर ने जब ये सुना तो वो समझ गए और उन्होंने कहा कि अरे वो साक्षात लक्ष्मी नारायण थे, वो व्यास दंपति साक्षात लक्ष्मी नारायण थे, तुमको लक्ष्मी देवी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए आज से ये जो कुआं है इस कुएं से जल लेकर के तुम प्रतिदिन वरदराज की सेवा करो। तो श्री लक्ष्मण जी को वरदराज की सेवा में इस प्रकार से कांचीपुर ने नियुक्त किया। अब जो ये यादवाचार्य लौट करके आए तो इन्होंने देखा लक्ष्मण तो जीवित है, तो बाहर से तो बड़ा प्रेम दिखाया, लेकिन भीतर से बेचारा बड़ा दुखी हो गया कि हमने साजिश रची थी वो भी सफल नहीं हुई। फिर उससे लक्ष्मण को बुलाया अपने पास में अध्ययन करने के लिए। लक्ष्मण ने भी कहा ठीक है, भविष्य में इसके ऊपर कृपा करनी है ना, इसलिए लक्ष्मण जी भी दोबारा उनके पास में चले गए। धीरे धीरे लक्ष्मण का जो महिमा है वो सर्वत्र प्रचार होने लगी। उनकी इतनी महिमा बढ़ गई लक्ष्मण जी की कि जो बताया श्रीरंगम में जो यमुनाचार्य जी रहते थे महाभागवत, उनको लक्ष्मण की महिमा जब पता चली तो उन्होंने सोचा कि यही व्यक्ति है जो हमारे संप्रदाय की संरक्षण कर सकता है, संप्रदाय सेवा। इसलिए उन्होंने अभिलाषा की कि ये जो लक्ष्मण है ये हमारे पास आ जाए किसी प्रकार से भी श्रीरंगम में। इसी अभिलाषा से वे कांचीपुरी में भी आए और कांचीपुरी में यादवाचार्य के साथ में लक्ष्मण को देखा। लक्ष्मण को देख करके बड़े प्रसन्न हुए यमुनाचार्य जी, किंतु अपने मन की बात नहीं बताई और उन्होंने सोचा कि ये हमारे संप्रदाय में कैसे इसको लाया जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने एक शिष्य श्री पूर्णाचार्य, जितने नाम बताए जा रहे हैं इन सबको ही लक्ष्मण जी ने अपने शिक्षा गुरु के रूप में ग्रहण किया। श्री पूर्णाचार्य से तो दीक्षा ली और दूसरे कौन बताए भी, कांचीपूर्ण और हैं अभी श्री शैलपूर्ण। इस प्रकार से ये सब लक्ष्मण जी के शिक्षा गुरु हैं, 5 लोग थे। तो पूर्णाचार्य जी को कांचीपुरी में भेजा लक्ष्मण को लाने के लिए, और लक्ष्मण के सामने उन्होंने यमुनाचार्य जी के द्वारा रचित कृष्ण स्तोत्र रत्न उसको पाठ किया। जब वो स्तोत्र रत्न पाठ किया लक्ष्मण ने सुना तो बहुत ही आकर्षित हो गए। इतना सुंदर स्तोत्र की रचना किसने की है? उन्होंने पूछा तो बताया कि हमारे गुरु जी ने की, यमुनाचार्य जी ने। तो उन्होंने कहा कि मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। इसलिए वो यमुनाचार्य जी के दर्शन करने के लिए पूर्णाचार्य के साथ में लक्ष्मण जी श्रीरंगम के लिए आए। मार्ग में ही पता चला कि यमुनाचार्य जी ने तो शरीर त्याग कर दिया। जब इस प्रकार से उन्होंने देखा तो पूर्णाचार्य जी ने तो उनका अपना अंतिम संस्कार इत्यादि किया, लेकिन लक्ष्मण जी तो उसके पहले ही जब उन्होंने यमुनाचार्य जी को देखा शरीर छोड़ दिया था। तो उन्होंने देखा कि उनकी 3 उंगलियां बंद थी। उनके शिष्यों से बात की लक्ष्मण जी ने तो उनको पता चला कि उन यमुनाचार्य जी के 3 मनोभीष्ट थे। तो उनके 3 मनोभीष्ट को जानकर के लक्ष्मण जी ने 3 प्रतिज्ञा की वहीं पर सबके सामने। मैं वैष्णव मत को ग्रहण करके जीवों को पंच संस्कार से संपन्न नारद पंचरात के अनुसार में दीक्षा प्रदान करूंगा। देखो यमुनाचार्य जी की हृदय की 3 भावना कैसे लक्ष्मण जी को पता चल गई। यहाँ पर विशेष बात है, क्यों? क्योंकि यमुनाचार्य जी ने उनको पहले ही स्वीकार कर लिया। यमे वैस बिड़ते तेन लभ्या। गुरु जिसको वर्ण कर लेते हैं उसके हृदय में अपने मनोभाव को प्रकाशित करते हैं। सब नहीं जान सकते गुरु जी के मनोभाव को। इसलिए हम कहते रहे भले ही हमारे गुरु जी है, हमारे गुरु जी, हमारे गुरु जी, उससे कुछ नहीं होने वाला। गुरु जी जिस दिन हमको मान ले कि हाँ ये मेरा शिष्य है, उस दिन अपनी सारी शक्ति संचार कर देंगे। तो हमारा जो साधक है उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? अपनी सेवा के द्वारा गुरु को प्रसन्न करें, जिससे गुरु हमको वर्ण कर ले। जब वो वर्ण कर लेंगे तो तभी हम उनकी वास्तव में सेवा कर पाएंगे। नहीं तब तक, जब तक वो वर्ण नहीं करते तब तक हम वास्तव में शिष्य नहीं बने। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी पाद जी को वर्ण किया, इसीलिए उनका
प्रणाम मंत्र क्या है? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को कैसे जान लिया? रूप गोस्वामी तो वृंदावन में रहते हैं। रथ यात्रा के समय में महाप्रभु काव्य प्रकाश का, जड़ काव्य का एक श्लोक बोल रहे हैं बार बार। वहां पर उनके बहुत सारे अंतरंग भक्त हैं जो कि पुरी में ही प्रतिदिन महाप्रभु के साथ में रहते हैं, किंतु वो सब भी नहीं जान पाए। रूप गोस्वामी ने कैसे जान लिया? क्योंकि महाप्रभु ने उनको वर्ण किया है। और ये बात प्रमाणित कब हुई? जब श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने उसी श्लोक के अनुसार ही एक जो श्लोक की रचना की, जिसमें कि राधा रानी कुरुक्षेत्र में कृष्ण के साथ में मिलन हो रहा है, वो श्लोक की रचना की। जब महाप्रभु ने उस श्लोक को पढ़ा तो स्वरूप दामोदर से पूछ रहे, ये स्वरूप, ये रूप ने मेरे मन के भावों को कैसे जान लिया? तो स्वरूप गोस्वामी कह रहे हैं, प्रभु निश्चित रूप से आपने रूप के ऊपर कृपा की। तो महाप्रभु ने कहा, हाँ प्रयाग में मैंने इसके ऊपर कृपा की। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? जब तक गुरु वर्ण नहीं करेंगे तब तक हम उनके हृदय के अंतरंग भावों को समझ नहीं सकते, और तब तक हम वास्तव में शिष्य भी नहीं बन पाए। तो श्री यमुनाचार्य जी, उन्होंने श्री लक्ष्मण जी को वर्ण किया, इस कारण उनके हृदय में अपने मनोभीष्ट को प्रकाशित कर दिया। यद्यपि देखो मिलन भी नहीं हो पाया, जैसे अभी बताया, रूप गोस्वामी भी महाप्रभु से दूर ही रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके हृदय के भावों को जानते हैं। दूसरा, जगत के जीवों के कल्याण के लिए मैं श्री भाष्य की रचना करूंगा, वेदांत भाष्य, जो श्री संप्रदाय का भाष्य है। और तीसरा, पराशर ऋषि ने जीव और ईश्वर आदि के स्वभाव, उपाय आदि का प्रकाश कर एक पुराण की रचना की। उस पुराण की मैं अभिधान फिर से टीका प्रस्तुत करूंगा। इस प्रकार से 3 उन्होंने प्रतिज्ञा की। ये जैसे जैसे एक प्रतिज्ञा की तो यमुनाचार्य जी का एक उंगली खुल गई, दूसरी के बाद दूसरी उंगली खुल गई, और तीसरी के बाद तीसरी उंगली खुल गई। यह देख करके लक्ष्मण जी की इस प्रकार की अलौकिक शक्ति को देख करके यमुनाचार्य जी के शिष्य भी आश्चर्यचकित रह गए। आश्चर्य की बात ही है, हम देखो गुरु जी के साथ में रहते हैं, हम कुछ नहीं जान पाए गुरु जी क्या चाहते हैं, और ये देखो गुरु जी से मिले भी नहीं, दीक्षा भी नहीं। वास्तव में यही दीक्षा है, इस बात को समझना पड़ेगा। गुरु जी ने वर्ण कर लिया, यही दीक्षा है, यही तो दिव्य ज्ञान है। अपने शिष्य के हृदय में गुरु जी ने अपने हृदय के मनोगत भावों को प्रकाशित कर दिया, यही तो दिव्य ज्ञान। और बाकी केवल मंत्र दे दिया, वो सब समय दीक्षा नहीं होती। प्रभुपाद एक शब्द प्रयोग करते थे, काने फूंक, कान में फूंक मारी है बस, और कुछ नहीं हुआ। दीक्षा का मतलब क्या होता है? दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संचयम तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकै तत्व को भी दे। गुरु क्या करते हैं? दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। इसी को दीक्षा कहते हैं पंडित लोग। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि अगर शिष्य कामना वासना लेकर के गुरु के पास जाता है तो गुरु उसकी वंचना करने के लिए क्या करते हैं? कान में फूंक मारते हैं। वो मंत्र नहीं है, फूंक है, और फूंक मारने से दिव्य ज्ञान थोड़ी हुआ। इसलिए मंत्र में और फूंक में अंतर है। मंत्र से दिव्य ज्ञान आ रहा है, और मंत्र कब देंगे गुरु? जब देखेंगे शिष्य का सद आशय, हृदय में क्या है भाव, वो गुरु वैष्णवों की सेवा करने के उद्देश्य से, भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से आया है, तब गुरु उसको मंत्र प्रदान करेंगे। नहीं तो ऊपर से मंत्र देने पर भी वंचना है, वो कान में फूंक है बस, और दिव्य ज्ञान नहीं है उसमें। फिर जब लक्ष्मण जी ने देखा अभी तो यमुनाचार्य जी तो प्रकट हो गए, उनकी श्रद्धा बचपन से कांचीपुर के प्रति ही थी, तो फिर वो वापस में कांची नगरी ही आ गए। कांची नगरी में आकर के उन्होंने सोचा कि मैं कांचीपुर को ही गुरु बनाऊंगा। उनके प्रति श्रद्धा भी बहुत थी और उनकी महिमा भी उन्होंने देख रखी थी, इसलिए लक्ष्मण जी ने कांचीपुर को ही गुरु रूप में वर्ण करना चाहते थे। तो एक दिन उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने घर में उनको प्रसाद के लिए निमंत्रण दिया। तो प्रसाद के लिए वो आए, किंतु कांचीपुर तो बड़े चतुर हैं। उन्होंने क्या किया, जो लक्ष्मण देश की जो पत्नी थी वो स्मार्त विचारों वाली थी, जो ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, वैष्णवों के प्रति भी जाति बुद्धि रखते हैं।
तो इसलिए उन्होंने उसको पत्तल दिया और कहा कि जाओ फेंकाओ। तो वो तो ब्राह्मण अपने आप को समझती है, तो उनका उच्चिष्ट तो ग्रहण करेगी नहीं, वो भी जाकर के उनकी पत्तल को फेंकाई। तो लक्ष्मण जी क्या सोच रहे थे कि उनका उच्चिष्ट मुझे प्राप्त हो जाएगा, इससे मुझे उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी, मैं इनको गुरु रूप में वर्ण कर लूंगा। किंतु जब इस प्रकार से कांचीपूर्ण ने वंचना कर दी तो लक्ष्मण जी बड़े दुखी हो गए और दुखी होकर के हाथ जोड़ करके उनसे खुद ही प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आपने तो मुझे स्वीकार नहीं किया, अब ये बताइए मैं किसको फिर गुरु रूप में वर्ण करूं। तो कांचीपूर्ण ने कहा ठीक है, मैं वरदराज जी से पूछ करके बताता हूं। तो वरदराज जी से उन्होंने पूछा, प्रार्थना किया, तो ठाकुर जी ने उनको फिर प्रेरणा दिया कि जो पूर्णाचार्य, उनको महापूर्ण भी कहते हैं, पूर्णाचार्य कौन, जिनको यमुनाचार्य जी ने लक्ष्मण को लेने के लिए कांचीपुरी भेजा था, वो पूर्णाचार्य, जिनके साथ में लक्ष्मण जी यमुनाचार्य जी के पास में जा रहे थे श्रीरंगम, वो। तो उन्होंने कहा कि जो पूर्णाचार्य है वही तुम्हारे गुरु है, यही भरतराज का आदेश। तो इस प्रकार से फिर श्री लक्ष्मण जी ने महापूर्ण से अथवा पूर्णाचार्य जी से यथा विधि पंच संस्कार दीक्षा ग्रहण की, और दीक्षा ग्रहण की तो पूर्णाचार्य, उसके बाद में पूर्णाचार्य भी कांचीपुरी में ही वास करने लगे। जब पूर्णाचार्य जी कांचीपुरी में रहने लगे तो एक दिन क्या हुआ कि लक्ष्मण की पत्नी, जो रामानुजाचार्य जी की पत्नी है, वो कुएं पर पानी भरने के लिए गई थी, और जो इधर पूर्णाचार्य की पत्नी वो भी पानी भरने के लिए कुएं में गई थी। तो जब वो पानी भर रही थी रस्सी से, तो जल की एक बूंद लक्ष्मण की पत्नी के घड़े में गिर गई। उनके घड़े से, उनके बाल्टी से जैसे पानी भरते हैं ना, तो पानी छलक जाता है, तो छलक करके उनके घड़े में गिर गया लक्ष्मण की पत्नी के में। यह देख करके तो लक्ष्मण की पत्नी बड़े क्रोध में आ गई, कहती अरे तुम लोग निम्न कुल के होकर भी हमारा ये स्पर्श कर दिया। इस प्रकार से उनकी बड़ी भर्त्सना की, उल्टा सीधा बात बोला। सोचो गुरु पत्नी के प्रति इस प्रकार की दुर्बुद्धि। इस घटना से पूर्णाचार्य जी बड़े दुखी हो गए और पूर्णाचार्य जी वापस श्रीरंगम चले गए, कांचीपुरी से श्रीरंगम वापस चले गए। लक्ष्मण जी ने पता किया कि गुरु जी अचानक से कैसे चले गए यहाँ से, तो उन्होंने जब पूछा, पता किया, तो पता चला कि मेरी पत्नी ने इस प्रकार से गुरु पत्नी के प्रति दुर्व्यवहार किया। इससे आहत होकर के गुरु जी यहाँ से चले गए। तब लक्ष्मण ने हृदय से ही अपनी पत्नी को परित्याग कर दिया उसी समय, जाके प्रिय न राम वैदेही त्यजिए ताहे कोट वैरिसम जदप परम सने। यहाँ पर ये देखो उदाहरण है, हम लोग बहुत सारे उदाहरण सुनते हैं ना, मीराबाई का सुनते हैं, गोपियों का सुनते हैं, भरत महाराज का, प्रहलाद महाराज का, विभीषण का, सबका सुनते हैं ना। उसी प्रकार से इनका भी उदाहरण है कि देखो उन्होंने कैसे अपनी पत्नी को परित्याग कर दिया, जो कि वैष्णवों के प्रति दुर्बुद्धि रखता है। हमको भी ऐसा आचरण करना ही पड़ेगा। जो वैष्णव द्वेषी है, वैष्णव विद्रोही है, उससे अगर हम संग रखेंगे तो हमारा पतन निश्चित रूप से होगा, उसकी अग्नि हमको भी जलाएगी जलाएगी। इसलिए कुछ समय के पश्चात में एक भूखा ब्राह्मण आया लक्ष्मण के घर में। उन्होंने लक्ष्मण की पत्नी से भिक्षा मांगी, उनने दी नहीं, अपमान करके उल्टा भगा दिया वहां से। तो वो फिर लक्ष्मण के पास आया। लक्ष्मण जी उस समय पढ़ाते थे, जैसे महाप्रभु ने पाठशाला खोली थी ना, ऐसे अभी लक्ष्मण ने भी पाठशाला खोली थी, तो वो बच्चों को पढ़ा रहे थे। जब बच्चों को पढ़ा रहे थे, वहां पर पहुंचा ये ब्राह्मण, उसको पता चला, तो लक्ष्मण ने इसको सुयोग समझा कि अच्छा ये भगवान की इच्छा है, अब मुझे मौका मिल गया। उन्होंने क्या किया, उस ब्राह्मण को अच्छे से वस्त्र दे दिए, नए दोबारा नए वस्त्र दे करके, और उसका वेशभूषा थोड़ा बदल करके अपना खुद एक पत्र लिखा और कुछ हल्दी, जो कि शुभ मंगल सूचक जो चीजें होती हैं वो दे करके, और उसको समझाया कि तुम मेरी पत्नी को जाकर के बोलो कि मैं आपके पिता के घर से आया हूं, आपके भाई की विवाह है और उसने आपके पिताजी ने आपको बुलाया है, इस प्रकार से जाकर के बोला। तो उन्होंने जाकर के इसी प्रकार से बोला। लक्ष्मण की पत्नी ने जब ये सुना तो बड़ी प्रसन्न हो गई। अब ब्राह्मण की बड़ी सेवा सत्कार किया, खूब अन्न व्यंजन खिलाया, मेरे पिताजी के घर से आया हमको बुलाने के लिए।
पहले उसको भगा दिया था। और पूरा उसको जब लक्ष्मण जी लौट करके आए घर, तो वो उनकी पत्नी ने बताया कि मेरे पिताजी के घर से ऐसे निमंत्रण आया, मेरे भाई का विवाह है। लक्ष्मण जी को तो पता ही था, सारी तो बातें उन्होंने ही समझाई थी उसको। उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, तुमको जरूर जाना चाहिए, किंतु देखो विवाह है ना, इसलिए तुम क्या करो, गहने अलंकार और अच्छे अच्छे कपड़े जितने हैं सब लेकर के जाओ, वहां पर सब आवश्यकता पड़ेगी ना। ऐसे समझा करके लक्ष्मण ने अपनी पत्नी को ब्राह्मण के साथ में भेज दिया। जैसे ही उनको उधर भेजा, उसी समय लक्ष्मण जैसे गुरु वैष्णव विद्वेषी अपनी स्त्री के दुस्संग से मुक्त होकर ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सचेत बुद्धिमान, इस प्रकार से दुस्संग का परित्याग कर देना चाहिए, यत्न पूर्वक करना चाहिए। अगर भक्ति करनी है तो हमको जो वैष्णव विद्वेषी हैं उनका परित्याग करना ही पड़ेगा। और वहां से बड़े आनंदित होकर के वो सीधे वरदराज के सामने आए, और वरदराज के सामने आकर के भगवान से कहने लगे, प्रभु आज से मैं आपका दास हो गया, आपके चरणों में पूर्ण समर्पित हो रहा हूं, मुझे ग्रहण कीजिए। और उन्होंने सन्यास के सारे समस्त जो उपकरण इत्यादि हैं वो लेकर के आए, और वरदराज की इच्छा अनुसार, अर्थात वरदराज ने भी उनको स्वप्नादेश इत्यादि कुछ दिया होगा, क्योंकि अगर वरदराज की इच्छा अनुसार, ठाकुर जी की इच्छा अनुसार, उन्होंने फिर अनंत सरोवर वहां पर है एक, उसके निकट पर श्री यमुनाचार्य जी का स्मरण करते हुए त्रिदंड संन्यास को ग्रहण किया। तो महापुरुषों के लिए कोई नियम नहीं होता है, लेकिन हमारे लिए ऐसा नियम नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने भी इसी प्रकार से श्री रामानुजाचार्य जी के समान ही त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया था। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी के चित्रपट को सामने रख करके श्रील प्रभुपाद ने संन्यास ग्रहण किया, किंतु विशेष बात अपने शिष्यों को मना किया कि कोई भी इस प्रकार से संन्यास ग्रहण नहीं करेगा। तुम में से आगे जो शिष्य संन्यास लेना चाहते हैं, वो मैंने 18 सन्यासियों को संन्यास दिया है, उनसे ही संन्यास ग्रहण करेंगे। तो इसलिए महाजनों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। उनका अधिकार एक अलग है और बद्ध जीवों का और हमारे जैसे जीवों का अधिकार अलग है, उस समय उनका अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार से श्री रामानुजाचार्य उनका नाम हुआ। संन्यास ग्रहण करने के पश्चात में श्री रामानुज उनका नाम हुआ। संन्यास ग्रहण के पश्चात उन्होंने सबसे पहले जो दीक्षा दी अपने भांजे दाशरथी नाम का उनका भांजा था, उसको सबसे पहले दीक्षा प्रदान की। उसके बाद द्वितीय शिष्य उनके बने कुरेश, जिनकी महिमा हम सभी लोग जानते हैं, जो आदर्श उत्तम गुरु सेवक के रूप में जिनका सारे जगत में ख्याति है, श्री कुरेश।